ईश्वर से यह समस्त जगत व्याप्त है। त्याग की भावना से इसका उपभोग करो और किसी के धन का लोभ मत करो। मनुष्य को कर्म करते हुए ही 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। इसी मार्ग से कर्म उसे बांधते नहीं हैं। जो लोग आत्मा के ज्ञान से दूर रहते हैं वे अज्ञान के अंधकार में भटकते हैं। वह परम सत्य अचल होते हुए भी मन से अधिक तीव्र है। इंद्रियां उसे प्राप्त नहीं कर सकती। वह सब में स्थित होकर सबको धारण करता है। वह चलता भी है और नहीं भी चलता। वह दूर भी है और निकट भी। वह सबके भीतर भी है और सबके बाहर भी। जो सभी प्राणियों को अपने ही स्वरूप में देखता है और अपने स्वरूप को सभी प्राणियों में देखता है, वह किसी से घृणा नहीं करता। जिसे सब में एक ही आत्मा दिखाई देती है, उसके लिए न मोह रहता है और न शोक। वह परमात्मा सर्वव्यापक प्रकाश स्वरूप शरीर रहित पवित्र और निष्पाप है। वही सबका ध्याता और सनातन नियंता है। जो केवल अज्ञान में डूबे रहते हैं वे अंधकार में जाते हैं, और जो केवल ज्ञान के अहंकार में डूब जाते हैं वे उससे भी गहरे अंधकार में गिरते हैं। ज्ञान और अज्ञान दोनों के मार्ग भिन्न भिन्न फल देते हैं, ऐसा ज्ञानी बताते हैं। जो ज्ञान और अज्ञान दोनों को साथ समझता है वह अज्ञान के माध्यम से जीवन के बंधनों को पार करता है और ज्ञान से अमृता को प्राप्त करता है। जो केवल प्रकृति या केवल सृष्टि के किसी एक पक्ष में उलझे रहते हैं वे अंधकार में पड़ जाते हैं। सृष्टि और उसके मूल कारण दोनों का ज्ञान अलग अलग फल देता है। जो उत्पत्ति और विनाश दोनों को समझता है वह नश्वरता को पार कर अमर सत्य को प्राप्त करता है। सत्य का मुख स्वर्णिम आवरण से ढका हुआ है। हे परमात्मा, उस आवरण को हटाओ ताकि मैं सत्य का दर्शन कर सकूं। हे सूर्य, अपनी किरणों को समेट लो ताकि मैं तुम्हारे भीतर स्थित उस परम पुरुष का दर्शन कर सकूं जो मेरा भी वास्तविक स्वरूप है। यह शरीर नश्वर है और अंत में राख हो जाएगा, पर आत्मा अमर है। हे मन, अपने कर्मों को स्मरण करो। हे अग्निदेव, हमें शुभ मार्ग पर ले चलो। हमारे पापों और कुटिलताओं को दूर करो। हम बार बार तुम्हें प्रणाम करते हैं।